नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम के बज गए हैं 5, क्या 5:30 हो गए। तो गुड्डू तेरा ट्यूशन का टाइम हो गया, हो गई तैयार। और टांगे कैसी है तेरी। गुड्डू ना कल पिकनिक गई थी और इसका इतना बुरा हाल हो रहा कल से, बहुत ज्यादा टांगे अकड़ रही इसकी। और स्कूल भी गई थी वैसा तो आज, लेकिन आते हुए भी बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। सुबह भी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, चला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। यूँ कह रही थी कि दुख रही है सारी टांगे। और अब भी अकड़ी रही। कल इसने खूब मस्ती करी वहाँ है। थोड़ा करती ना, जितना चला था काम इतना करती। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ढिल्ली सी हो रही। कोल्ड आज फिर ज्यादा हो गया, पता नहीं क्या हो रहा। दवाई भी ले रही, कोल्ड भी नहीं कह सकते। गला बस जाम सा हो रहा, गले में निगलते हुए भी दिक्कत हो रही और बोलते हुए भी बहुत दिक्कत हो रही। वैसे जुकाम नहीं है, बस अंदर ही अंदर जम सी रहा, ऐसा हो रहा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और परसों दिखा के लाई थी डॉक्टर को दवाई, और 2 दिन तक आराम रहा। दवाई तो कंटिन्यू चल रही, लेकिन फिर भी आज दिक्कत होगी। मैं देखती हूँ धीरे धीरे आराम होगा। और आपको बता दूं, कल हमें जैसा दीपावली पे सबको जाना था गांव। गांव जाने का प्रोग्राम बना था। पहले तो मेरा था नहीं कि मैं जाऊंगी, लेकिन कल फिर कहने लगे, ये गुड्डू के पापा ही कहने लगे कि सब चलते हैं गांव। तो फिर गांव में जाने का बना प्रोग्राम। फिर अचानक से हो गया मेरा प्रोग्राम अब चेंज। चेंज क्या हुआ कि वैसे तो सबको गांव में जाना था, लेकिन मैं गांव में नहीं जा रही, मैं जाऊंगी अपने घर। और घर क्यों जा रही, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे मेरे मम्मी और पापा की दोनों की तबीयत खराब है। तो बस मैंने अपनी सास से बात करी थी। बस मन भी करता है कि जब मम्मी पापा की तबीयत खराब होती है तो थोड़ा सा मन करता है उनको देखने का, मिलने का। तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ भी जाना, वहाँ भी जाना। तो मैं अपनी सास से बात कर रही थी ऐसे ही, तो मम्मी ने मुझे कहा, मेरी सास ने, कि कोई बात नहीं, तू वहाँ पे चली जा जब तक छुट्टी है बच्चों की, और तू वहीं रह लिए 1 हफ्ता। जितना भी छुट्टी, बच्चों की छुट्टी पड़ चुकी है। कल सैटरडे से छुट्टी है, अगले सैटरडे को जाना शायद, या फ्राइडे को। फ्राइडे को जाना। तो मम्मी कहने लगी कोई बात नहीं, और तू वहाँ रह लिए 1 हफ्ता, जितना छुट्टी है, 2-4 दिन तेरा भी मन सा और हो जाएगा। और मम्मी माँ बाप का तो खैर चेंज सा हो ही जाता है, और मम्मी को दिक्कत सी हो रही बहुत ज़्यादा, पापा जी को भी। तो इस वजह से फिर मैं रामपुर जाऊंगी। मैं और गुड्डू और ईशू तीनों हम रामपुर ही रहेंगे, मतलब अपने मायके में। और हमारे यहाँ दीपावली का कोई स्पेशल ये नहीं होता कि हम ससुराल में ही जाके पूजेंगे। हम यहाँ भी रहते हैं ऐसे ही, यहाँ जैसे यहाँ पे पूजते हैं, हमारे घर भी ऐसे ही पूजते हैं। मावस वगैरह जैसा भरते हैं ना, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो मम्मी कहने लगी कोई बात नहीं, भगवान सब जगह है, तो वही चली जाइए, वही पूज लिए। और 2-4 दिन उनके पास रहेगी, उनका भी मन थोड़ा सा और चेंज सा हो ही जाता है भाई, बच्चों को देख के थोड़ा सा, और हमारा भी हो जाएगा। और फिर अभी तो छुट्टी है, फिर पता नहीं कब होगी। अभी फिर कोई ऐसा भी नहीं कि आसपास चले जाए, या बच्चों को छोड़ के जाया भी नहीं जाता। तो इस वजह से मेरा जाने का बना है प्रोग्राम रामपुर। तो अब शाम का टाइम हो गया, मैं करूँगी पैकिंग। अभी तक तो मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मेरी तो असल में गाँव में जाने की भी नहीं थी। मेरा तो यही था कि मैं कहा चलो बाद में चले जाएंगे। फिर मम्मी कहने लगी मुझे कि नहीं तू चली जाइए। बल्कि आज भी उनका फ़ोन आया था, मैं कह भी रही थी, कहने लगी नहीं चली जा, 2-4 दिन रह आइए। तो बस अब मैं करूँगी पैकिंग अपनी कपड़ों की। बच्चे भी आ गए, बच्चों का भी था पहले कि कभी स्कूल छूटा, ट्यूशन छूटा। गुड्डू का ट्यूशन छूटेगा, गुड्डू कह भी रही थी। फिर मैं मैडम से के पास जाऊंगी, मैडम से मेरी बात भी हुई। मैडम कहने लगी कोई नहीं, 3-4 दिन तो बीच में छुट्टी रहेगी, और 2-3 दिन की लग जाएगी, कोई बात नहीं, गुड्डू कवर कर लेगी, आप चले जाना। क्योंकि आपको पता ही है मैं बच्चों की छुट्टी बिल्कुल नहीं करवाती, ना ट्यूशन की और ना स्कूल की। तो इस वजह से मैडम भी ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करती। तो बस उनकी छुट्टी का तो हो गया जुगाड़। अब मैं अपना करती हूँ काम, पैकिंग करती हूँ। सबसे पहले लाती हूँ कपड़े उतार के। कपड़े मैंने आज के भी धो दिए थे, उनका यहाँ पड़े रहेंगे फिर, इस वजह से तो पहले कपड़े उतार के लाऊं। और मौसम आज मुझे खराब सा लग रहा, थोड़ा बादल सा लग रहा। गुड्डू बेटा, ईशू, गुड्डू तो चली गई ट्यूशन, ईशू आजा कपड़े लाएंगे उतार के। तो पहले कपड़े उतार के लाऊंगी, उनकी तय वगैरह करके धरूंगी, और उसके बाद लगाऊंगी बैग।
तो यहाँ मैंने सारे कपड़े तैयार कर लिए जो ले जाने हैं, और ईशु ने देखिए अपने कपड़े लगा दिए। वो कह रही कि मम्मा मैं अपने खुद लगाऊंगी जो भी मुझे लेने हैं, लेके जाने हैं। तो उसने रख लिए। ज़्यादा तो कपड़े हम नहीं लेके जाएंगे, एक ही बैग में हो जाएंगे, क्योंकि हमें एक हफ्ते में ही वापस आना है, मतलब नेक्स्ट सैटरडे तक हम वापस आ जाएंगे। तो यहाँ बस 3-3 4-4 जोड़ी कपड़े ले लिए। वो भी इसलिए लेने पड़ रहे हैं क्योंकि तो आ रहा है इसलिए, वरना तो 2-2 जोड़ी में ही काम चल जाता। धोए तो रोज़ ही जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ जो ईशु ने दिए उसके रख दिए, 3-4 जोड़ी मैंने अपने रख लिए, और गुड्डू के भी मैंने रख दिए, क्योंकि गुड्डू ट्यूशन गई है। उसको मैंने पूछ लिया था, वो तो कह देती है मम्मा जो मर्जी आपको वो रख लेना। और यहाँ ये भी आ गए हैं, इनको भी मैं बोल रही हूँ कि रख लो अपने कपड़े, मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर इनका ऐसा ही होता है, जब मैं रखती हूँ तो फिर इनको समझ में नहीं आता। मैं कहा चलो आप ही रख दो, मैं तभी इनसे ही रखवाती हूँ, इनको दिखा के जो भी रखने। तो यहाँ अपने रखने के बाद मैं इनको भी दिखाने लगी कपड़े की कौन कौन से रखने हैं। ये जाएंगे गांव में, सिर्फ मैं, गुड्डू और ईशू, हम तीनों ही रामपुर जाएंगे, मतलब मायके जाऊँगी मैं अपने। और सब ये हिंदू है, नीरज भैया, बच्चे सारे में, और गुड्डू के पापा ही, ये सब जाएंगे गांव में। और कन्हैया भी गांव में जाएगा। बस हमें ये रामपुर छोड़ते जाएंगे, तो उसके बाद बस फिर ये सब गांव में निकल जाएंगे। तो ये हमारे बैग पैक हो चुके हैं। ये है गुड्डू के पापा का। गुड्डू के पापा तो गांव में ही जाएंगे सीधे, तो उनका ये है, और ये हमारा, और ये मेरा है लैपटॉप बैग, जिसमें काम भी तो करना जरूरी, क्योंकि तो ये उनका लैपटॉप का बैग है। तो ये सारे बस ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते के लिए ही जा रहे हैं हम, मतलब जब स्कूल खुल जाएंगे तो आ जाएंगे वापस। तो यही है। बाकी जो 1-2 कपड़ा रह रहा वो मैं रख देती हूँ, प्रेस करूंगी अब कपड़ों पे, जितने होंगे जरूरी है वही करूंगी, ज्यादा नहीं करने की। बाकी बात कर रख दूंगी, बाद में आकर कर लूंगी। और क्योंकि टाइम हो गया काफी, फिर मुझे खाना भी बनाना। बुक वगैरह रख ली क्या आपने बेटा? तो रखो, चलो जब दीदी आएगी तभी रखेंगे। अच्छा, तो बस बैग वगैरह पैक करने के बाद मैं शाम की करने लगी हूँ संध्या। जो भी अपना काम है वो करूँगी, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रही कि जल्दी आराम करेंगे, लेटेंगे। और फिर उसके बाद मतलब सुबह जल्दी उठना है, इस वजह से तो शाम को थोड़ा सा जल्दी ही लेटेंगे। तो यहाँ मैंने बस शाम की पूजा कर ली अपनी। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और खाना बनाने में तो अभी टाइम था, बल्कि जो गाड़ी वाले भैया उनके आने का भी वेट था। तो मैं इसके पापा को पूछ भी रही थी, मैंने कहा उनका खाना, तो मैं कहने लगे बना ले। तो फिर मैंने बनाने ही लग रही थी मैं कि क्या बनाऊँ। वैसे तो मेरी दोपहर की सब्जी रखी थी, लेकिन फिर नीरज भैया का फ़ोन आ गया। मैं कहने लगे नहीं वो तो लेट आएंगे, बात हुई होगी उनसे, और उधर ही रह लेंगे, क्योंकि उधर ही गाड़ी खड़ी हो जाती है, फिर लेट आएंगे इधर आएंगे और उधर ही खाना खा लेंगे। तो फिर इसके पापा कहने लगे कि अपना अपना बना लेना। तो यहाँ बस मैं शाम के जो चाय वगैरह के बर्तन थे वो भी सारे ऐसे ही पड़े थे, मैं वो करने लगी हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ काम, अपने सामान रखना, यहाँ का भी बहुत काम हो जाता है कि ये भी करना वो भी करना, बेडशीट वगैरह अच्छे से रखनी, जिससे कि थोड़ा सा सेफ रहे। तो बहुत काम बढ़ जाता है जब कहीं जाते हैं, बहुत ऐसा हो जाता है जो हमें मतलब करके जाना पड़ता है। तो किचन का जो बर्तन वगैरह वो तो कर दिए, खाना बनाने में भी टाइम था। ये कहने लगे अभी तो भूख नहीं है। तो फिर मैंने जो प्रेस के कपड़े थे जो ले जाने थे, वो भी बच रहे थे 2-4 कपड़े जो मैं लेके जाने और बाकी थे। तो फिर मैंने सोचा अभी टाइम है तो चलो इनको करके रख देती हूँ। ब्रश वगैरह करने के बाद बस आ गई हूँ मैं किचन में, और अब बनाऊँगी खाना। सुबह मैंने आलू चने की जो सब्ज़ी बनाई थी वही रखी थी, तो सब वही खा लेंगे। और चने की सब्ज़ी सबकी फेवरेट है हमारे घर में। तो यहाँ बस मैं बनाने लगी हूँ और कन्हैया लगाने लगा है खाना। वो अपने आप भी ले लेता है और अपने भाई को भी दे देता है, मतलब कि गुड्डू के पापा को। तो उसने दोनों की लगा ली। और गरम गरम मैं इसलिए कह देती हूँ कि एक तो पता लग जाता है भाई कितना
बनेगा खाना, फिर गरम गरम का स्वाद भी अलग ही होता है। तो फिर फटाफट मैंने बना दी, उसने दे दी, फिर बच्चों ने भी खा ली, ईशू और गुड्डू ने। बस मैंने भी फिर अपना जो किचन का काम था रात का वो सारा कर लिया। और छोटा मोटा तो बहुत हो जाता है जब बन जाते हैं ना, फिर लगता है ये भी रख दो, ये भी संभाल के अच्छे से बंद करके रख दो, यही काम हो जाता है। तो बस अब वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। सुबह की फिर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी जब हम जाएंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।